नमस्ते। आज का विषय है दोनों ओर प्रेम पलता है। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता दोनों ओर प्रेम पलता है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य की रचना में उर्मिला को केंद्र में रखकर नवम सर्ग में उनके चरित्र का व्याख्या की, जो काव्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है। इस सर्ग के शीर्षक से जुड़ी हुई गीत दोनों ओर प्रेम पलता है, जो काव्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रही है। कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने एक अंकित प्रेम भावना को दर्शाया है। यहाँ उर्मिला का विरह का वर्णन का अंश है। कवि गुप्त ने दीपक और पतंग के जरिए प्रेम की व्याख्या की है। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण वनवास के लिए निकलते हैं, तब उर्मिला जो है अपने पति के विरह वेदना में तड़पती हुई महल में ही रह जाती है। सुबह से शाम तक विरह का संताप वह झेलती है। संध्या काल में उर्मिला की सखी दीप जलाती है तो उर्मिला के मुंह से यह गीत निकलती है। दीपक यहाँ पर लक्ष्मण को कहा गया है और पतंग यहाँ पर उर्मिला को कहा गया है। उनके प्रतीक के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रेम की शुरुआत सिर्फ एक तरफ से नहीं होती, बल्कि दोनों तरफ से होता है। प्रेम प्रेमी और प्रेयसी दोनों के किसी एक की अनुपस्थिति में प्रकट नहीं होता। इस प्रेम का स्वरूप दो दीपक और पतंग के माध्यम से व्याख्यायित किया है। जिस प्रकार दीपक जलता है तो दीपक के लौ में पतंग भी जलता है। दीपक के लौ हिलती है तो मानो दीपक सिर हिलाकर मना करता है, मेरा काम तो जलना ही है बंधु, तू क्यों व्यथा ही जलता है। लेकिन पतंग मानता नहीं है, अपने प्रेम का परिचय प्रस्तुत करता है। अगर प्रणय में वह जलकर अपने जीवन को समाप्त नहीं कर देता है तो उसे मुक्ति नहीं है। वह प्रणय छोड़ करके अगर ऐसे प्राण को अपने में बसाए रखेगा तो वह प्राण तो उसको विचलित करते रहेंगे। अतएव मैं प्रेम में जलकर अपने जीवन के रूप को प्राप्त कर सकता हूँ। तुझ में जल जाना यह मेरी असफलता नहीं है, क्योंकि प्रिया की आग में जल जाना ही प्रेम के सबसे बड़ी परीक्षा है। प्रेम के आगे सबसे बड़ी चुनौती है कि वह प्रिय के साथ उसके प्रेम में जलकर अपने जीवन की लीला को समाप्त कर दे। ऐसे प्रिया के आग में जल जाना पतंग के लिए असफलता नहीं है, बल्कि प्रेम की सफलता है। अपने प्रिया के प्रति, उसके प्रेम के प्रति अपने जीवन का बलिदान कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, और यह प्रेम की परीक्षा में हम खरे उतर सकते हैं, क्योंकि मरण ही हमारे हाथ में है। आगे कवि कहते हैं कि दीपक के जलने से तो समूचा संसार प्रकाशमान होता है। दीपक के जलने से सारे विश्व में लाली फैल जाती है, सारे विश्व में प्रकाश फैल जाता है। दीपक का जलना तो समूचे सृष्टि के लिए शुभ होता है, लेकिन पतंग के तो भाग्य लिपि खाली है। उसका दुर्भाग्य है कि वह जल करके किसको क्या कहता है। दीपक को जल करके समूचे विश्व को प्रकाशित कर देता है, प्रकाशमान कर देता है, लेकिन पतंग जलकर विश्व को क्या देता है। वह तो उसका जो जीवन लीला है वह नाहक चली जाएगी। यह उसके जीवन की कैसी विफलता है। अंत में मैथिली शरण गुप्त दोनों ओर प्रेम पलता है इस भाव के उद्गम रूप पर जाकर उन्होंने प्रेम को इस सांसारिकता के माध्यम से देखने की कोशिश की है, और यह बताया है कि पतंग और दीपक के पारस्परिक प्रेम में जितनी सत्यता है, जितना सनातन विश्वास है, उस विश्वास की तुलना में सांसारिकों का जो प्रेम है वह प्रेम कितना स्वार्थ से पूरित है। कवि कहता है कि जगती वणिक वृत्ति है रखती, संसार तो प्रेम के भीतर एक प्रकार से व्यापार चलाता है। वह उसी से प्रेम करता है जहाँ से उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है।
प्रेम में स्वार्थ की कोई कीमत नहीं होती। यदि पतंग का स्वार्थ होता तो हो सकता है कि वह दिए के लौ में जलने नहीं जाता। पतंग ने जलकर अपने निस्वार्थ और निश्चल प्रेम को अमर बनाया है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने उनके अमर प्रेम के माध्यम से सांसारिक के प्रेम को जब देखा तो यह संसार तो प्रेम के भीतर भी एक व्यावसायिक वृत्ति रखती है। कवि के लिए बहुत दुख देने वाली बात यह है कि ये जो संसार है भीतर भी यदि प्रेम का स्वरूप दिए और पतंग के पारस्परिक प्रेम की तरह हो तो फिर यह निश्चल प्रेम संसार में व्याप्त होगा तो यह प्रेम एक नए समीकरण को व्याख्या करेगा। यह प्रेम एक नई विचारधारा को व्याख्यायित करेगा। वास्तव में यह कविता एक और प्रेम के क्षेत्र के अंदर पूरे अपने जीवन को बलिदान करने की गाथा को तो प्रस्तुत करती है और साथ ही साथ निस्वार्थ और निश्चल प्रेम की व्याख्या को तो प्रस्तुत करती है। इसलिए रचनाकार ने उर्मिला के प्रेम के माध्यम से साकेत के इस नवम सर्ग में जो उर्मिला के माध्यम से प्रेम की व्याख्या की है वह अद्भुत है, अनोखी है और उसके माध्यम से उर्मिला के प्रेम का जो एक सर्वोपरि स्वरूप है वह स्वरूप यहाँ उद्घटित हुआ है। धन्यवाद।